हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है बोट एंड स्ट्रीम। आज इसकी लास्ट क्लास है और इसकी तीसरी क्लास है। जिन्होंने भी पहली फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी हो, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, फिर कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो लाइक करके शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं बोट एंड स्ट्रीम पर, है ना। काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको लगेगा कि भाई क्या क्वेश्चन है। एक नाविक यानी बोटमैन क्या है 24 किलोमीटर धारा के साथ चलता है और 36 किलोमीटर धारा के विपरीत चलता है तो 9 घंटे लेता है। ठीक है, जबकि 36 किलोमीटर अगर धारा के साथ चले और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत चले तो 8.5 घंटे लेता है। तो बताइए नाव की चाल क्या है, यानी v की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऐसे कह रहा है कि अगर ये 24 किलोमीटर चलता है क्या धारा के साथ, डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ गया। फिर कह रहा है 36 किलोमीटर चलता है धारा के विपरीत, डाउन अप स्ट्रीम, कितना लेता है 9 घंटे लेता है। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, दोबारा कह रहा है कि वो 36 चलता है धारा के साथ और 24 चलता है धारा के विपरीत, तो टोटल टाइम लेता है वो 8.5 घंटे, यानी कि 17/2। 8.5 है ना, 8 सही 2/2, 8 दूनी 16 और 1 17/2। ठीक है, यही कह रहा है। अब देखो इसमें क्या है, अपन को इसमें v की वैल्यू निकालनी है। अब v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप है ना इसको तो मान लो x, ताकि ज़्यादा गड़बड़ ना हो। इसको मान लिया मैंने y, यानी मैंने v प्लस यू को माना है x और v माइनस यू को माना है मैंने y। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, v प्लस यू को मैंने माना है x और v माइनस यू को माना है y। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या है, ये 24/x है, 36/y है, और न 36/x है, 24/y है। आप इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, जब यहाँ पर 24 है, यहाँ 36 है, तो मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ 72 आ जाएगा, और इसको 2 से करूँगा तो इसको ये 72 हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ये इस x को मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ताकि ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से। ठीक है, अब देखो अपन ज़्यादा इसको गुणा नहीं करेंगे, बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 24 दिया 72 आएगा, 72/x यहाँ होगा, तो ये आपस में उड़ जाएगा जब मैं इस इक्वेशन को आपस में घटाऊंगा तो सब्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, अब देखो 36 × 3 कितना होता है 108, 108 होता है, तो 108/y यहाँ पे बचेगा, माइनस 24 दूना कितना 48/y, ये तो यहाँ से बच गया। उधर क्या है, उधर है 9 3 27, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 से, अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 17। क्लियर है ना। तो देखो क्या हुआ, बस कुछ भी नहीं हुआ, 108 में से 48 जाएंगे तो बचेगा 60/y बराबर ये कितना है 10, तो इधर आ गई y की वैल्यू अपनी 6। अब y की वैल्यु 6 आ गई तो x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें अपन y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी आ जाएगी, यहां निकाल दो। देखो 24/x तो ऐसे कैसे रह जाएगा बराबर 9, ऐसे कैसे रखो, ये माइनस चले जाएगा वहां पे, 36/y, 36/y, y क्या है 6 है, 36/6 करूंगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो 24/x बराबर कितना आया 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3 × 8 = 24, यानी कि 8 आ गई। अब अपने पास अब x और y की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अपन को v की वैल्यू निकालनी है। कैसे लिखेंगे, देखो v प्लस यू बराबर अगर x है, यानी ये जो वैल्यू है वो v प्लस यू है, यहाँ लिख दो v प्लस यू बराबर 8 है, क्योंकि अपन ने x माना था, और वो क्या है वो है v माइनस यू बराबर कितना 6। अपन को v की वैल्यू निकालनी है, कैसे सिखाई थी, v की वैल्यू निकालोगे 8 और 6 को जोड़ दो 14, 14/2 कर दो 7, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसा लगा क्वेश्चन, है ना दमदार क्वेश्चन। अब आप इसको कितना स्पीड से कर सकते हो ये आपके ऊपर है। कैलकुलेशन से बचो, जितना चाहे कैलकुलेशन से बचो। यहाँ पे मैंने x लिख दिया ताकि भीड़ भाड़ कम हो जाए, यहाँ y लिख दिया, फटाफट से मैंने यहाँ से यहाँ काटा और यहाँ पे क्या आ गया y बराबर 6 आ गया। y बराबर जैसे ही 6 आया तो 6 इधर रखा, x की वैल्यू निकल गई। अब x और y क्या था, ये दोनों था, तो अपन को यहाँ भी कैलकुलेशन से बचना है। कैसे बचना है, 8 और 6 को जोड़ा मैंने 14 आया, 14 में 2 का भाग लगाया 7 आया।
लेकिन अगर पूछता कि स्ट्रीम की स्पीड बताइए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो आप क्या करते, 8 में से 6 को घटाते, बट्टा 2 करते, फिर कितना आ जाता, 8 में से 6 गया तो 2, 2 बटा 2 1। यानी इसमें धारा चल रही है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से और ये नाव चल रही है 7 किलोमीटर प्रति घंटा से। समझ में आ गया? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है आज के, देखना सेकंड क्वेश्चन कैसा लगता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है? ये ऐसे कह रहा है कि एक जहाज है, पानी वाला जहाज है, समुद्र में चल रहा है, समुद्र तट से 55 किलोमीटर दूर है। समझ रहे हो? यानी जो किनारा है ना, उससे 55 किलोमीटर दूर है अभी वो जहाज। अब अचानक से जहाज में हो जाता है छेद। कहानी देखो इसकी, जहाज में हो गया छेद। अब वो हर 6 सेकंड में, मिनट में, हर 6 मिनट में 2 टन पानी को अंदर ले रहा है, छेद ले रहा है अंदर, ठीक है। और जहाज में एक पंप भी लगाया हुआ है, ठीक है, जहाज में एक पंप लगाया हुआ है जो 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर निकाल रहा है, ये भी ठीक है। अब वो ऐसे कह रहा है 80 टन जैसे ही पानी अगर जहाज में हो गया ना तो जहाज डूब जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि कितनी स्पीड से वो चले ताकि वो 55 किलोमीटर दूर जो इसका किनारा है वो वहां पहुंच जाए और उसका 80 टन भी पूरा कंप्लीट नहीं भरे, उससे पहले पहले पहुंच जाए, उसकी स्पीड पूछ रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब आंसर देखो इसका। क्या है कि यहां पर एक जहाज है, क्या है, शिप है, ये रही शिप, ये पानी है, इसका समुद्र है, ठीक है, यहां पे इसका किनारा है, यहां पे एक पेड़ लगा हुआ है, इसको यहां पे पहुंचना है, पहुंचना है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 55 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें यहां पर एक छेद है, वो छेद ऐसे कह रहा है कि 6 मिनट्स में वो कितना पानी बाहर निकालता है, 2 टन, हाँ, तो 2 टन। अब मैं आपको कहूं कि 1 घंटे में कितना निकालेगा, 1 घंटा यानी 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 20 टन निकाल देगा, 10-10 से गुणा कर दिया, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर 1 घंटे में वो निकालेगा 20 टन। कितना निकाल रहा है, 20 टन। निकाल नहीं रहा, सॉरी, पानी अंदर ले रहा है, पानी भर जाता है ना, अगर छेद हो जाएगा तो पानी भर जाएगा उसके अंदर। तो 1 घंटे में वो 20 टन पानी को अंदर ले रहा है, लेकिन उन्होंने एक पंप भी लगा दिया। तो एक पंप उसने क्या लगाया कि 1 घंटे में वो पंप कितना बाहर फेंक रहा है, 12 टन पानी बाहर फेंक रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ, आप सोचो, अगर वो 1 घंटे में 12 टन पानी अंदर ले रहा है, 1 घंटे में 12 टन पानी इसका पंप बाहर फेंक रहा है, तो 12 में से और 20 में से 12 गए तो क्या हो जाएगा, यानी अपन कह सकते हैं कि 1 घंटे में केवल और केवल 8 टन ही पानी अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, क्योंकि वो आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो 1 घंटे में 8 टन पानी केवल और केवल क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। समझ रहे हो? ठीक है। तो अब देखो, ये ऐसे कह रहे हैं कि 80 टन हो जाएगा ना अगर, तो वो डूब जाएगा। तो मुझे बताओ 80 टन कितने घंटों में होगा। तो 80 टन कितने घंटों में होगा, अगर मैं यहां पर 80 टन कर देता हूं, मान लो 80 टन हो गया, तो कितने घंटे हो चुके होंगे, उसके हो चुके होंगे 10 घंटे हो चुके होंगे, है ना। ये लो 10 घंटे, यानी कहने का मेरा मतलब है कि टाइम निकल के आ गया 10 घंटे, यानी उसको 10 घंटे लगेंगे, ठीक है। 10 घंटे लगेंगे, तब तक वो पानी नहीं भरेगा क्योंकि 80 टन नहीं होगा, तो यानी वो बच जाएगा। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, किस स्पीड से चलेगा वो, और डिस्टेंस दे रखी है 55, तो क्या निकालोगे, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 55/10, यानी कि 5.5 किलोमीटर पर आवर से उसको चलना पड़ेगा, तभी वो बचेगा, वरना 80 टन उसके पानी घुस जाएगा और वो डूब जाएगा। समझ में आया? देखिए, कुछ भी नहीं था, डिस्टेंस थी, यहाँ पे उसका एक वो है, किनारा है, और ये चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, स्पीड अपन को निकालनी है, ठीक है। छेद हो रहा है, अगर वो 1 घंटे में 20 टन पानी अंदर ले रहा है, तो 1 घंटे में बाहर भी तो फेंक रहा है 12, तो ओवरऑल कहूंगा तो 1 घंटे में 8 टन ले रहा है केवल। तो 80 टन कब होगा, 10 घंटे में, यानी टाइम निकल गया 10 घंटे। डिस्टेंस दी हुई है 55, तो स्पीड कितनी होगी, 5.5। क्लियर। अब इसके जैसा सेकंड क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देखना, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, और आप है ना पॉज कीजिएगा वीडियो को, जरूर करके देखिएगा कॉपी में। ये देखिए मैंने लगवा दिया थर्ड क्वेश्चन, पॉज कीजिए और खुद कीजिए। चलिए देखिए, उम्मीद करूंगा कि आपने पॉज करके किया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक समुद्री जहाज है, किनारे से 120 किलोमीटर है, वो 55 था, ये 120 है, ठीक है। उसमें एक छेद हो गया, इसमें भी छेद हो गया, कह रहा है जिसमें से प्रत्येक 3 सही 3/4 यानी 3.25, 3 सही 3/4 मिनट में 7 सही 1/4 टन पानी अंदर आता है, छेद में से अंदर आ रहा है। अब
एक निकासी नल लगाया गया, यानी ड्रेनेज पाइप लगाया गया, मान लो वही पंप ड्रेनेज पंप है, वो क्या कर रहा है कि 76 टन पानी एक घंटे में, हर घंटे में 76 टन पानी को बाहर फेंक रहा है। तो आप बताओ कि इसको डूबने, और फिर वो क्या कह रहा है कि ज्ञात करो कि इसे किस चाल से चलना चाहिए कि यह डूबने वाला हो। तो इसे 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाला जहाज, यानी इसको बचाने के लिए एक जहाज आ रहा है, इसको किनारे तक नहीं जाना है, इसको बस इतनी दूरी तय करनी है कि वो जो जहाज है ना वो आ जाए और ये दोनों मिल जाएं, ठीक है। तो ऐसे कह रहा है, और 200 टन अगर पानी इसमें घुस गया ना तो ये डूब जाएगा। तो 200 टन नहीं होने देना अपन को। क्वेश्चन समझ में आया? देखो ये ऐसे कह रहा है कि एक यहाँ पर इसका वो है, क्या है, समुद्र है, यहाँ पर यहाँ से एक जहाज आ रहा है इसको बचाने के लिए, ठीक है, इस तरफ आ रहा है, और यहाँ से जो इसका जहाज है वो चल रहा है इधर, और इसके छेद हो गया। 120 किलोमीटर दोनों में दूरी है, अभी क्या है, किलोमीटर है, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो ऐसे कह रहा है कि ये जो है ना छेद, इसके अंदर पानी जाएगा, किस तरह से जा रहा है, 3 सही 3/4। देखो 3 सही 3/4 क्या होता है, 4 के 12, 12 और 3 15, यानी 15/4 मिनट में वो कितना पानी अंदर ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 7 से 1/4, यानी 7 चौक 28, 28 और 1 29, 29/4 टन पानी अंदर ले रहा है वो छेद। तो मैं कहूंगा कि 4 से 4 अगर कट जाएगा तो 15 मिनट में 29 टन, 15 मिनट में 29 टन, तो 60 मिनट में क्या हो जाएगा, 60 मिनट में कितना पानी लेगा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 29 को 4 से गुणा कर लो, 9 चौक 36, 116 टन। क्या किया, बस मैंने 4 से गुणा किया है, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में बदल जाए। अब मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे में 116 टन तो अंदर आ रहा है, और 1 घंटे में उनका कोई ड्रेनेज का पंप है वो 76 टन जो है वो क्या कर रहा है, पानी को बाहर फेंक रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूंगा तो 1 घंटे में 0 और ये 40 टन जो है वो अंदर आ रहा है, मात्र 40 टन आ रहा है। ये ऐसे कह रहे हैं 200 टन हो जाएगा तो वो डूब जाएगा। तो 200 टन होने के लिए कितना समय इसके पास बाकी है अभी, तो 200 टन होने के लिए देखो 40 को 200 टन बदलने में आप क्या करोगे, 5 से गुणा करोगे, यानी अगर इधर 5 से गुणा हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, 200 टन, तो इधर भी 5 से कर दो, यानी कि 5 घंटे। तो समय निकल के आ गया 5 घंटे। 5 घंटे से पहले तो नहीं डूबेगा, टाइम तो 5 घंटे आ गया, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड लग जाएगी इसकी और इसकी। ये कितने से चल रहा है, ये चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा से यहां से चल रहा है वो, और इसको मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि निकालनी है ना। तो क्या होता है, आप मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस दी हुई है और ये जो डिस्टेंस दी हुई है, टाइम अपन ने निकाल ही लिया। देखो लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस कितनी है, 120 किलोमीटर, टाइम मैंने निकाल लिया 5 घंटे, यानी 5 घंटे से पहले तो नहीं डूबेगा ना, 5 घंटे लगेंगे तभी तो 200 टन भरेगा ना उसमें पानी, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, स्पीड किसकी, स्पीड ऑफ शिप 1 पहली वाली की निकालनी है, दूसरी वाली की दी हुई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड लग जाएगी, एक यहां से जा रहा है, 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 रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो 120 है, स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी, x + 9, मैंने x माना है, इसको x लिख लो, इनटू टाइम गुणा होता है तो 5, बस। अब ये सिंपल बन गया, d = स्पीड इंटू टाइम। तो क्या हो जाएगा, 120 = 5x + 45। अब इसमें से घटा तो 75 हो जाएगा, 75 बराबर 5x हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, 15, यानी उसको 15 किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा तब जाके वो बचेगा, वरना नहीं बचेगा। समझ लो, डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर 200 टन पानी भर जाएगा और वो डूब जाएगा। समझ लो मैंने टाइम कैसे निकाला, 40, अगर वो 1 घंटे में 40 टन निकाल रहा था तो 5 घंटे में ही तो 200 टन बाहर ना अंदर आएगा ना, 5 घंटे में 200 टन, तो टाइम आ गया 5 घंटे। स्पीड इसकी निकालनी है, इसकी दी हुई है 9, तो बस जुड़ गई दोनों, क्यों, क्योंकि एक इधर चल रहा है एक उधर चल रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, 4th क्वेश्चन देखते हैं। लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इनकी, है ना। देखिए क्या कह रहा है, 4th क्वेश्चन अपना ज्यादा वो नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 3 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है और 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसे स्थिर जल में 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले आप इसमें क्या सोच पा रहे हैं थोड़ा सा, कि अपन को निकालना क्या पड़ेगा। सबसे पहले अपन को उस व्यक्ति की अपन को चाल निकालनी पड़ेगी
तो फिर अपन को दे रखा है 14 किलोमीटर, अगर वो चलेगा तो कितने समय में चलेगा। सबसे पहले निकालना क्या है, व्यक्ति की चाल। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, धारा के अनुकूल चल रहा है यानी कि v प्लस यू, ये स्पीड हो गई। v प्लस यू धारा के अनुकूल चल रहा है तो जुड़ जाएगी। ये धारा की होती है, ये बोट की होती है या किसी व्यक्ति की होती है। तो ये स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी कर रहा है वो, 4 किलोमीटर 3 में कर रहा है, तो 4/3 डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वो धारा के विपरीत चलेगा तो घट जाएगी। कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर 2 घंटे में चल रहा है ना, तो 2/2 1 हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया, ठीक है। अब बताइए पहले मैं, ये जो v है और ये u है, अपन को किससे काम है, u से काम है या v से काम है, क्या निकालना चाहिए, v, क्योंकि अपन को आदमी की स्पीड चाहिए। तो v कैसे निकलेगा, v कैसे निकलेगा, 4/3 ये रहा, 1 जुड़ जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7/6 हो जाएगा, सही है, 4 3 7/6 हो जाएगा, क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ऐसे कह रहा है कि शांत जल में, यानी अब धारा नहीं चल रही, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, स्टिल वाटर है अब, है ना, स्टेशनरी वाटर, वो ऐसे कह रहा है कि अब 14 किलोमीटर की दूरी इनको तय करनी है। कितनी करनी है, 14 किलोमीटर की दूरी इस आदमी को तय करनी है बिना किसी धारा के, शांत जल है ना, चल नहीं रहा। तो बताइए टाइम कितना लगेगा। तो आप सीधा सा जानते हैं टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 14, स्पीड कितनी है 7/6 है, मैं ऊपर 6 ले जाऊंगा, तो 7 से कितनी बार कट गया, 2 बार, यानी 12 घंटे उसे टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान था, बस इसमें ध्यान रखिएगा v निकालना था, है ना, और शांत जल में समय निकालना था। खत्म, 5 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक नाव वाला बोटमैन है, क्या कर रहा है, धारा के बहाव की दिशा में, यानी धारा के साथ साथ चल रहा है और 5 मिनट में 1 किलोमीटर तय कर रहा है, ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है। तो बताइए धारा की गति क्या है, यानी u पूछ रहा है, अब v से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो क्या कर रहा है वो, सबसे पहले धारा के क्या चल रहा है, दिशा में चल रहा है, तो v प्लस u, ये होगा स्पीड। डिस्टेंस कितनी कर रहा है, वो डिस्टेंस कर रहा है 1 किलोमीटर की, बटा टाइम कितना ले रहा है, 5 मिनट ले रहा है। अब 5 मिनट ले रहा है तो मिनट को मैं घंटों में बदलूंगा, तो अपॉन में 6 करूंगा, अपॉन में 60 करूंगा, तो अपॉन में नहीं करके मैं डायरेक्ट ऊपर 60 कर रहा हूं, है ना। ये हो गई 1 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस, अपॉन क्या आता है, टाइम आता है, 5 मिनट उसको घंटे में बदल दिया, ठीक है। तो 5 से ये कितनी बार कट गया, 12 बार, यानी v प्लस यू बराबर 12 आ गया, ठीक है। अब वैसे कह रहा है कि v माइनस यू, यानी धारा के अगर वो विपरीत चलता है तो क्या करता है कि वो 6 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है। 1 घंटे में 6 कर रहा है, तो बस सीधी सी बात है 6/1 यानी 6 ही रह जाएगा। निकालना क्या है, u निकालना है, तो बस u निकाल लो, 12 में से 6 घटाओ और 2 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिक्कत है, धारा की गति तो पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, ऐसे कह रहा है कि एक व्यक्ति है, नदी में अनुकूल प्रवाह, देखो अलग अलग चीज आ जाती है लेकिन इंग्लिश में हमेशा सेम रहेगी, डाउन स्ट्रीम, है ना। हिंदी में काफी चीज रहती है, अनुकूल प्रवाह, है ना, अनुदिश दिशा, धारा की दिशा, मैंने बताया था आपको। यदि एक व्यक्ति नदी में अनुकूल प्रवाह में 4 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है और 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल प्रवाह में वापस आ जाता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की गति बताइए। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा। क्या कह रहा है, अगर वो धारा के अनुकूल चले यानी v प्लस यू चले तो क्या करता है, 18 किलोमीटर को 4 घंटे लगाता है, यानी मैं इसको 9/2 लिख सकता हूँ। क्या बोलते हो, कट जाएगा, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल में क्या करता है, वो 12 घंटे लेता है, वही 18 है ना, दूरी तो वही है, 18/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, किससे कटेगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, ये 9/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, कट गया, ठीक है। अपन को u निकालना है, धारा की तो पूछ रहा है, तो बस क्या है, घटा देंगे, इसमें से इसको घटा दो और बट्टा 2 कर दो, कितना आएगा, 9 में से 3 गया तो 6, तो 6/2 और दूरी 4, ठीक है। अब इसको और काट लो, कितना हो जाएगा, 2/3, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा बी। क्लियर, बहुत आसान था। चलिए अब देखते हैं 7th क्वेश्चन अपना। देखिए मजा आ रहा है ना, मुझे तो ये लग रहा है कि मजा आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। 7th क्वेश्चन,
एक नाव वाला 1 घंटे में धारा की प्रतिकूल प्रवाह में 2 किलोमीटर जाता है। अब प्रतिकूल चल रहा है पहले, है ना, और 10 मिनट में धारा के अनुकूल प्रवाह में 1 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। यानी अपन को इससे क्या दिख रहा है कि अपन को इसकी आदमी की नाव, ये जो आदमी हुआ है ना, आदमी नाव वाला, उसकी स्पीड अपन को पता करनी है, यानी नाव की स्पीड पता करनी है। सीधी सी बात है। देखिए सबसे पहले वो प्रतिकूल जा रहा है, यानी कि अप स्ट्रीम जा रहा है। v माइनस यू क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, यानी 2/1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम चल रहा है, तो क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय कर रहा है। तो 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करेगा, इसको घंटे में बदलूंगा तो नीचे 60 आएगा, उसके ऊपर 60 भेज दूंगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो v माइनस यू बराबर 2, v प्लस यू बराबर 6। अपन को मतलब है v से, बस v निकाल लो। 6 और 2 8, 8/2 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, उस नाव वाले की चाल आ गई। अब वैसे कह रहा है कि स्थिर पानी में, अब धारा नहीं चल रही, स्थिर पानी में यानी स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर तय करना है, यानी दूरी है 5 किलोमीटर। तो टाइम कितना लेगा भैया, ये टाइम ले लेगा ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 5/4, 4 एकम 4, बचेगा 1, यानी 1/4, 1/4, यानी इसको अगर मैं मिनट में बदल दूं तो 60 से गुणा कर लूंगा, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 15, यानी कि सीधी सी बात है 1 घंटा लगेगा और 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तय कर लेगा अपनी दूरी जो ये मांग रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें जाएगा सी, 1 घंटा 15 मिनट। क्लियर। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। उड़ाइए अब इस क्वेश्चन को यार, अब तो बहुत अपन ने प्रैक्टिस कर ली है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में उड़ा दोगे आप सारे क्वेश्चंस। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, धारा के अनुकूल जाती है, और समान दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, तो कुल औसत गति बताइए। क्या है इसमें, औसत गति निकालनी है यार, एवरेज स्पीड बताया हुआ है बहुत खतरनाक तरीके से। इसमें किसमें बताया था मैंने आपको, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में बताया था। एवरेज स्पीड क्या होती है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो क्या है 2, अब वो जा रहा किससे, 24 से, आ रहा किससे, 40 से, अपॉन 24 प्लस 40, बस इतना सा खेल था। क्या निकल जाएगी, एवरेज स्पीड निकल जाएगी इसकी, स्पीड एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 24 × 40 अपॉन ये हो जाएगा 60 नहीं कितना 64 है ना, 4 4 2 6 सही है। 2 से ये कट गया 32 बार, और 8 से ये कट गया 3 बार, 8 से ये 4 बार, 4 से ये 10 बार, यानी टोटल मिलाकर 30 क्या आ जाएगी स्पीड, किलोमीटर प्रति घंटा, एवरेज स्पीड, एवरेज है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा बी। क्लियर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। 9th क्वेश्चन देखिए, इस पर इतने क्वेश्चन किए हैं कि पूछिए मत। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल में नाव की गति धारा के अनुकूल में नाव की गति की 3/5 है। बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा लिया गया कुल समय बताइए। सबसे पहले नीचे का भूल जाओ, ऊपर का उसको सुलझा लो, थोड़ा सा उलझा हुआ मामला है। क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल क्या है 3/5 है। क्या यही है क्या, क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल जो चाल है वो धारा के अनुकूल चाल की 3/5 है। रेशो आ गया, आ गया। अब बताइए, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, सबसे पहले जब मैंने बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट की थी, कि v माइनस यू अपॉन v प्लस यू अगर इस तरह से रेशियो दे रखा हो तो v और u का रेशियो आप किस तरह से निकालेंगे। आप पहले v और u का रेशियो छोड़िए, पहले आप देखिए क्वेश्चन में और क्या कह रहा है। क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की गति यानी v, नाव की गति यानी v धारा की गति से 6 किलोमीटर अधिक है, तो u से 6 किलोमीटर अधिक है। ये कह रहा है ना, v जो है 6 किलोमीटर अधिक है u से। तो देखिए v माइनस यू बराबर 6, ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई, एक ये समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको आप है ना ये डिब्बे को आगे बढ़ाओ, मजा आएगा देखना। अभी आगे बढ़ाओ, v और u का रेशियो कैसे निकलेगा, सबसे पहले बताया था, सबसे पहले एक बार तो जोड़ दो, एक बार घटा दो। अब ये और कट रहा है तो और काट दो, किससे कट जाएगा, 4 से कट, 2 से कट जाएगा, ये 4/1, ये आ गया रेशो। अब देखो क्या है, 4 और 3 का
अंतर कितने का आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है, दिख रहा है? 4 और 1 का अंतर आ रहा है 3 का। तो वैसे कितना है? v माइनस यू 6 का अंतर है। तो 3 रेशियो बराबर है अगर 6 के, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 2 के। 1 रेशियो 2 के बराबर आ गया तो क्या हो गया? v आ जाएगी अपनी कितनी? v आ जाएगी कितनी? 4 दूना 8, ठीक है। और u कितनी आ जाएगी? 2 को 1 से गुणा कर लो, 2। अलग अलग स्पीड निकल गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बस कुछ नहीं किया मैंने, आगे लिखा है v अपॉन यू। इससे v अपॉन यू निकालना मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो अंतर कितने का? 3 का। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 का। तो 3 रेशियो बराबर 6, 1 रेशियो बराबर 2। तो इसको 4 से गुणा कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया, v और u की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखिए ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहा है क्वेश्चन कि एक तो 35 किलोमीटर चलेगा धारा के अनुकूल। तो देखो टोटल टाइम क्या होगा? एक बार चलेगा 35 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, स्पीड 10, प्लस एक बार चलेगा वो 15 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी 8 में से 2 गया तो 6, घट जाती है ना, ठीक है। तो यही तो टोटल टाइम हो जाएगा, यही तो टोटल टाइम है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम हो गया। कितना हो जाएगा? ये हो गया 3.5 घंटे, प्लस ये कितना हो जाएगा? इसको मैंने काटा, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 5 बार, यानी 5/2 1.5। कितना आ गया टोटल? 3 और 1 4, 4 5 घंटे, 5/2 2.5, सॉरी 1.5 थोड़ी आएगा, ये 2.5 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 घंटे हो जाएगा, 6 आवर्स। कितना आ गया? 6 आवर्स। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा डी। क्लियर? बहुत आसान था ना, बस कुछ नहीं है, v और u की अपन ने वैल्यू निकाली है जो मैंने सिखाई हुई है, उसके बाद डायरेक्ट टाइम निकाला है, कुछ भी नहीं किया, दोनों को जोड़ा है। और देखते हैं अब 10वां क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति है, नाव द्वारा धारा के प्रवाह की दिशा में, यानी डाउन स्ट्रीम, सॉरी धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम है ना, धारा की विपरीत दिशा में 3 सही 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 सही 1/2 घंटे का समय लेता है, ठीक है, लेता है। और धारा के प्रवाह की दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेता है। तो उस व्यक्ति को स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी अपन को वही है, इस आदमी की स्पीड निकालनी है, उससे अपन इसका समय निकाल लेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, ये से कह रहा है पहले वो विपरीत चल रहा है, अप स्ट्रीम, तो कितना ले रहा है? 3 सही 3/4 कितना होता है भैया? 3 सही 3/4, 4 3 12, 12 और 3 15/4 होता है कि नहीं होता है? तो 15/4 जो इसकी क्या है, डिस्टेंस है, वो कवर कर रहा है 1.5 घंटे में। 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो नीचे 3/2 आएगा, मैं इसको डायरेक्ट ऊपर कर रहा हूं। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 से ये 2 बार कट गया, 3 से ये 5 बार कट गया, यानी कितना आ गया? 5/2 आ गया, सही है। हाँ, अब देखो v प्लस u अब जा रहा है धारा की प्रवाह में, यानी डाउन स्ट्रीम। क्या कह रहा है? 13 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटे में तय करता है, तो 13/2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये स्पीड निकल गई। अब देखिए v माइनस यू बराबर 5/2, v प्लस यू बराबर 13/2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, नहीं होगी दिक्कत। अब अपन को क्या निकालना है? v निकालना है, तो v निकाल लो यार, किसने मना किया है? 5/2 प्लस 13/2 अपॉन 2, यही होता है। तो 13 और 5 18, 18/2 और 2 दूनी 4, 18/4, तो 9/2 आ गया। क्या आ गया? v, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लियर? अब देखिए क्या बोल रहा है कि मेरे को डिस्टेंस इससे कवर करानी है, इस आदमी से 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ओ सॉरी 90 किलोमीटर। स्पीड आ गई है इस आदमी की कितनी? 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना टाइम लगेगा? वाटर स्टिल है, शांत है, धारा नहीं चल रही है, तो टाइम कितना लेगा? डिस्टेंस है 90 की, 9/2 यानी 9 नीचे 2 आएगा, मैं ऊपर ले जाता हूँ, 9 से ये कितनी बार कटेगा? 10 बार, तो ये 20 आ गया, 20 घंटे लेगा ये। क्लियर है? यानी कि 20 घंटे लेगा वो जब 90 किलोमीटर चलेगा, किस स्पीड से? इस स्पीड से। और ये स्पीड कैसे आई? ऐसे आई, ठीक है। चलो अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद अपना बोट एंड स्ट्रीम बिल्कुल क्लियर है। आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाइएगा, देख लीजिएगा, कहीं से भी रुकेंगे नहीं आप। और अगर इन सवालों की आप प्रैक्टिस दोबारा कर लेते हैं तो फिर तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी बोट एंड स्ट्रीम में। 11वां क्वेश्चन, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाव की धारा की दिशा तथा धारा की विपरीत दिशा
कि चाल का योग दे रखा है कितना, योगफल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जबकि धारा की गति शांत जल में नाव की चाल का कितना है, 20% है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इस नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी जाने और वापस आरंभिक बिंदु पर आने में 5 घंटे का समय लगता है, तो निश्चित दूरी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये सबसे पहले ऐसे कह रहा है कि धारा की दिशा में अगर वो जाए वो स्पीड और धारा की विपरीत दिशा में जाए वो स्पीड, दोनों का योगफल 12 है, यही है। तो u से तो u कट गया, तो 2v बराबर 12 आ गया, तो v बराबर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। और वैसे कह रहा है कि ये 6 किलोमीटर तो आ गई आपकी v, लेकिन जो धारा की दिशा है, धारा की जो गति है ना, वो क्या है, इसकी गति की 20% है, तो इसकी गति है 6, ये u आ जाएगा, धारा की स्पीड आ जाएगी 6 की 20% यानी 20/100, या मैं डायरेक्ट इसे लिखूँ 1/5, तो को आपको दिक्कत, मना थोड़ी करोगे मेरे को, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, बचेगा 1, 5 दूना 10, कितना हो गया भैया, 1.2 हो गया, u आ गई ये, सबको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो अब देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, टोटल टाइम दे रखा है कितना, 5 घंटे, आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, d क्या होता है, xy अपॉन x प्लस वाई इनटू टोटल टाइम। याद आ गया? आ गया याद? आ गया होगा। तो अपन को डिस्टेंस निकालनी है। ये x क्या है, धारा की दिशा में जाता है, y धारा की विपरीत दिशा में जाता है, तो x का मतलब क्या हो जाएगा, 6 और इसको जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा, जुड़ जाएगी ना धारा की दिशा में। y क्या है, धारा की विपरीत दिशा में, 6 में से 1.2 को घटा दूंगा 4.8 हो जाएगा, बिल्कुल सही। x प्लस वाई का क्या मतलब है, ये वाला x प्लस वाई, अब ये x प्लस वाई, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 7 और 4 11, 11 और 1 12, इनटू टोटल टाइम लग रहा है 5। दिक्कत नहीं? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, तो बस सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 से मैंने इसको काटा 0.4 बार, ठीक है। 7.2 को मैंने ऐसे कैसे रखा, इसको गुणा किया तो 2 आ गया, 5 चौक 20, 2 आ जाएगा, इसको करूंगा तो 14.4 आ जाएगा किलोमीटर, डिस्टेंस आ गई। मजा आया क्वेश्चन में? अच्छा लगा क्वेश्चन? ऑप्शन मिला लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर का ऑप्शन है। कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों का योगफल दे रखा था, एक तो डाउन स्ट्रीम का और एक अप स्ट्रीम का 12, मैंने वी निकाल दी। ये ऐसे कह रहे हैं जो आपकी वी जो आई होगी ना, उसकी 20% हमारी यू की है, यानी धारा की है, तो 1.2 आ गई। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, जब अपन को टोटल टाइम गिवन हो, ठीक है। तो एक्स वाई का क्या मतलब है, जुड़ जाएगा एक्स, वाई हो जाएगा घट के आ जाएगा, यहाँ पे कर दिया, दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया, गुणा 5 कर दिया, 14.4 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो आप बताइए कैसा रहा, मजा आया, बढ़िया रहा सेशन? तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा हाउ वाज द सेशन, अच्छा या बुरा, दोनों में से कुछ तो लिखिएगा, है ना, जरूर लिखिएगा। तो आज अपना हो गया बोट एंड स्ट्रीम भी कंप्लीट। अब अपन करेंगे कोई अच्छा सा टॉपिक दूसरा, ठीक है। देखिए अगर सच्ची में अगर आपको पसंद आया है ना, दिल से पसंद आया है, तो ही लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करते जाइए करते जाइए करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कोई मना नहीं करेगा आपको, अच्छे क्वेश्चन है ना। और सबसे मेन चीज़, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगला जो टॉपिक है जैसे ही डलेगा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच।